नमस्कार बच्चों, अभी हमने हिंदी क्षितिज काव्यखंड में 2 चैप्टर आपके कराए, सूरदास के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद महात्मा तुलसीदास जी द्वारा रचित। आज हम गद्य खंड क्षितिज का ले रहे हैं। क्षितिज गद्य खंड में पहला जो चैप्टर है नेताजी का चश्मा, जिसको लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। तो नेताजी का चश्मा जो ये टाइटल लिया गया है, ये पूरी कहानी चश्मे पर आधारित है। कैसी कहानी है, क्या है, किस चीज का वर्णन इसमें पाठ में आया है, आप लोग सुनेंगे। पहले संक्षिप्त भाव इसका सुन लीजिए कि जो ये कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं नेताजी का चश्मा माध्यम से, इसमें लेखक स्वयं प्रकाश जी ने बताया है कि वह भूभाग जो सीमाओं से घिरा हुआ है, देश नहीं कहलाता, सिर्फ सीमाओं से घिरा होने पर देश नहीं बनता है, बल्कि इसके अंदर अनेक प्रकार के रहने वाले प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य आदि में तारतम्यता जब स्थापित हो जाती है तब देश बनता है। और इन सबको समृद्ध करने व इन सबसे प्रेम करने की भावना को ही देश प्रेम कहते हैं। तो देश प्रेम के भाव को लेकर के स्वयं प्रकाश जी ने इस टाइटल को लिया है नेताजी का चश्मा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर आधारित ये पाठ है। इस पाठ में आप एक कैप्टन का नाम सुनेंगे, कैप्टन चश्मे वाले। उसके माध्यम से लेखक ने उन करोड़ों देशवासियों के योगदान को सजीव रूप प्रदान किया, जो किसी न किसी तरीके से इस देश के निर्माण में अपना सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े ही देश के निर्माण में अपना सहयोग कर सकते हैं या सहायक होते हैं, बच्चे भी उस पुण्य कर्म में अपना योगदान देते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। किसी ने कहा है कि जिसको न निज गौरव निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। हमें भी देश प्रेम की भावना हमारे मन में भी विद्यमान रहनी चाहिए। इसी पर आधारित, देश प्रेम पर आधारित ये पाठ सुभाष चंद्र बोस जी पर आधारित स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। इसको आप ध्यान से सुनिए। ये कहानी है। हालदार साहब एक व्यक्ति थे जो किसी कंपनी में कार्य किया करते थे। हालदार साहब को हर 15वें दिन यानी कि एक पखवाड़ा व्यतीत होने के बाद अपनी कंपनी के काम से, जिस कंपनी में वो काम किया करते थे, उसके सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कौन सा कस्बा? जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित थी चौराहे पर, उस कस्बे से उनको गुजरना पड़ता था। अच्छा, जिस कस्बे से वो गुजरते थे ना, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके। पक्के जो मकान वहां पर थे ना, बिल्कुल कम मकान थे वहां पर पक्के, यानी कि अधिकतर कच्चे मकान वहां पर थे। जो पक्के मकान थे वो बहुत कम थे। और जिसे बाजार कहा जा सके कि चलो इस कस्बे में बाजार है, वैसे एक ही छोटा सा बाजार था उस कस्बे में। अच्छा, उसी कस्बे में जहां से वो गुजरते थे, एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी उस कस्बे में था जहां से हालदार साहब गुजरते थे। 2 ओपन एयर सिनेमा घर भी थे। एक नगरपालिका भी थी। अच्छा, नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी वो नगरपालिका, कुछ ना कुछ कार्यों में, अपने कस्बे के लिए कुछ ना कुछ कार्य वो नगरपालिका करती रहती थी। जैसे कौन कौन से कार्य? कभी कोई पक्की सड़क बनवा दी, अगर कोई कच्ची सड़क है तो। कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों को छतरी बनवा दी जाती, तो कभी कवि सम्मेलन ही करवा दिया जाता, उसका ही आयोजन कर दिया जाता। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, जो उस वहां पर बाजार था, जो मेन चौराहा था जहां से 4 राहें फूटी हुई थी, देखा कि ये मेन चौराहा है इस कस्बे का। तो उस चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, यानी कि उस प्रशासनिक अधिकारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति वहां पर स्थापित करवा दी, उनकी प्रतिमा लगवा दी। और जो ये कहानी नेताजी का चश्मा आज आप लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यह कहानी सिर्फ उसी प्रतिमा के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि उसी के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। अच्छा, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह
और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, तब वो मुश्किल से मूर्ति स्थापित की गई होगी। बजट ही कम होगा सरकार के पास, नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारियों के पास, इसलिए और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होते ही घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। यानी कि वहां के जो नगर पालिका के अधिकारी वर्ग होंगे, उन्होंने सोचा कि चलो हम मूर्ति बनवा दें, और कोई अच्छा कलाकार नहीं मिला होगा, पैसे की भी कमी होगी, आर्थिक बजट कम रहा होगा, तो स्थानीय कलाकार उन्होंने ढूंढा होगा, ऐसा अनुमान स्वयं प्रकाश जी लगा रहे हैं। और मान लीजिए मोतीलाल जी उस कस्बे में एक मूर्तिकार थे जिनका नाम था मोतीलाल जी, तो उनको ये काम सौंप दिया कि भैया आपको ये मूर्ति यहाँ पर कस्बे के चौराहे पर लगाना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ पर स्थापित करना है। जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे कि चलो भाई हमें मूर्ति बनाने का जिम्मा दिया, तो हम 1 महीने के अंदर इस मूर्ति को बनाकर के चौराहे पर खड़ा कर देंगे, स्थापित कर देंगे ये प्रतिमा। अच्छा, जैसा कि कहा जा चुका है अभी कि मूर्ति काय की बनी हुई थी, किस पत्थर की, वो संगमरमर की बनी हुई थी। अच्छा, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी कि हाफ मूर्ति थी। यहाँ से जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी वर्दी में रहते थे, जैसे कोट पहनते हैं लोग बाग, तो आधी मूर्ति थी। यानी कि टोपी, सुभाष चंद्र बोस जी टोपी लगाते थे, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची वो मूर्ति बनाई गई, जिसे कहते हैं बस्ट। इस प्रकार की मूर्तियों को बस्ट कहा जा सकता है। बहुत सुंदर मूर्ति मोतीलाल जी ने बनाई, उस कस्बे के मूर्तिकार ने। यानी कि कोई भी उस अगर मूर्ति को देखता तो नेताजी की मूर्ति को निहारता रहता है। बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई थी, बहुत सुंदर नेताजी उसमें लग रहे थे। कुछ मासूम से, कमसिन से, बिल्कुल फौजी वर्दी में, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पोशाक होती थी, उनकी वर्दी रहती थी, उसी वर्दी में वो मूर्ति वहां पर बनाई गई थी। कोई भी व्यक्ति अगर उस मूर्ति को देख लेता तो तुरंत उसको उस समय का माहौल याद आ जाता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे हो दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वगैरह याद आने लगती थी जो भी उस मूर्ति को देखता था, वहां से गुजरता था। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। यानी कि मोतीलाल जी ने बहुत ही अच्छी मूर्ति वहां पर बनाई थी, हाफ। केवल एक चीज की कमी रह गई थी उस मूर्ति में। वो क्या थी? जो कोई भी उस मूर्ति को देखता, सिर्फ एक चीज की कमी वहां पर खटकती थी लोगों को, जो ये पाठ आधारित किया गया है, नेताजी का चश्मा। यानी कि वो मूर्ति तो बहुत सुंदर थी, सिर्फ उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था, आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं। अब मूर्ति पत्थर की, संगमरमर की है तो संगमरमर की ही चश्मा लगना चाहिए, लेकिन संगमरमर का चश्मा उसमें नहीं था। एक सामान्य सा, जब हालदार साहब वहां से गुजरे 15 दिन में, तो उन्होंने देखा कि एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। यानी कि काले फ्रेम वाला चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा हुआ है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मूर्ति तो संगमरमर की और चश्मा सचमुच वाला। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, जब पहली बार काम के सिलसिले से गए, चौराहे पर पान खाने रुके। अच्छा, चौराहे के पास में एक पान वाले की दुकान थी। उस पान वाले की दुकान के पास हालदार साहब रुके। उन्होंने इसे लक्षित किया। जब पान खा रहे थे उसी समय उन्होंने उस मूर्ति की तरफ देखा कि ये मूर्ति बनी है नेताजी की, बहुत सुंदर मूर्ति है। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी यानी कि आश्चर्य से परिपूर्ण मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई हालदार साहब के। वाह भाई, लगता है इस कस्बे वालों ने एक नया आइडिया निकाल लिया। क्या आइडिया? कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल का, वास्तविक चश्मा उनकी आंखों पर लगा हुआ है। चलो, उस दिन उन्होंने, हालदार साहब ने देखा तो मूर्ति को निहारते रहे, जीप पर बैठे जिस जीप से जा रहे थे, और आगे की तरफ रवाना हो गए अपने कार्य के सिलसिले से। जहां अपने गंतव्य स्थान पर वो जाना चाहते थे वहां की तरफ रवाना हो गए। और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। यानी कि लोग बागों के मन में नेताजी के प्रति देश प्रेम की भावना जो होनी चाहिए महापुरुषों के प्रति, वो है। यानी कि महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं है, कद का नहीं है, बल्कि उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक हो गई है। देशभक्ति भी आज लोग मजाक समझते हैं, होती जा रही है, और मजाक भी। यानी कि भली मूर्तिकार वो चश्मा बनाना शायद भूल गया हो, लेकिन इस कस्बे के लोग बाग वास्तविक देशभक्त हैं।
उन्हें नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी ना लगती होगी और मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया, इसलिए ये वास्तविक चश्मा लगा दिया जाता है इसकी मूर्ति में। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में लोग बागों ने सचमुच का चश्मा, रियल का चश्मा लगा दिया है। इसलिए सम्मान है ऐसे देशवासियों को, ऐसे कस्बे के लोगों को। अच्छा चलो 15 दिन गुजर गए, अपने फिर स्थान पर आ गए जिस कंपनी में कार्य किया करते थे। हर 15 दिन में हालदार साहब को उस कस्बे से गुजरना पड़ता था अपनी कंपनी के कार्य से। अच्छा दूसरी बार जब फिर उस कस्बे से 15 दिन के बाद वो गुजरते हैं तो मूर्ति में कुछ अंतर, अब मूर्ति उन्होंने फिर देखी अगली बार, तो अब इस बार मूर्ति में कुछ उनको अंतर दिखाई दिया, थोड़ा सा अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि अरे भाई चश्मा तो दूसरा लगा है। जब पहले 15 दिन पहले हम आए थे तो चश्मा दूसरी क्वालिटी का था, अब इस बार 15 दिन के बाद चश्मा बदल गया है, चश्मा दूसरा है। जब पहले 15 दिन में हम पहले आए थे, पहले मोटी फ्रेम वाला चौकोर चश्मा इनकी आंखों पर लगा हुआ था नेताजी की, और अब कैसा है, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया, उनकी उत्सुकता और बढ़ गई मूर्ति को निहारने के लिए। भाई क्या आइडिया है, हम जितने बार यहाँ से गुजरते हैं सिर्फ एक चीज में परिवर्तन दिखाई देता है, ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है कुछ नहीं बदलती है, न कपड़े बदलती है, न रंग रूप इसका बदलता है, लेकिन चश्मा बदल जाता है। चश्मा तो बदल ही सकता है, बस चश्मा हर बार बदलता है और कुछ इसका नहीं बदलता। तो बड़ा उन्हें आश्चर्य हुआ। चलो फिर चले गए अपनी कंपनी के सिलसिले से, फिर लौट करके अपने स्थान पर आए। तीसरी बार फिर उसी कंपनी के सिलसिले से वहां से गुजरते हैं उस कस्बे से। तीसरी बार फिर उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर फिर तीसरी बार एक नया चश्मा लगा हुआ है। अब तो हालदार साहब की आदत सी पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय वो उस चौराहे पर जहां पर नेताजी की मूर्ति बनी हुई थी रुका करते थे, रुकते थे। उनकी आदत थी कि वहां पर एक पान की जो दुकान थी, पान वाले के पास जाना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना कि इस बार मूर्ति में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन है, ये हर बार देखने की उनकी आदत सी पड़ गई। अच्छा जब 3-4 बार ऐसे गुजरते हुए उन्हें हो गया, हर बार चश्मा बदलता हुआ दिखाई देता था उनकी मूर्ति पर, तब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, उनसे अब सहन नहीं हुआ कि आखिरकार हम पूछ तो लें कि ये कारण क्या है, मूर्ति कुछ नहीं बदलती लेकिन चश्मा क्यों बदल जाता है। तो जिस दुकान पर वो पान खा रहे थे तो उनसे रहा नहीं गया, तो उस दिन उन्होंने पान वाले से पूछ ही दिया, क्यों भाई क्या बात है, ये जो आपकी नेताजी की मूर्ति बनी हुई है ना, ये नेताजी कुछ तो बदलते नहीं, लेकिन आपके नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। अच्छा देखिए अब पान वाले का रेखा चित्र। वो पान वाला कैसा व्यक्ति था, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, यानी कि पान वाला पान लगाता था, खिलाता था और स्वयं पान खाता था, उसके मुख में पान भरा ही रहता था, ये समझ लीजिए। तो पान के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था उनके पान वाले के मुख में। अच्छा उसका रेखा चित्र क्या है, उसकी आकृति कैसी थी पान वाले की, वह एक काला व्यक्ति, बहुत ही काला व्यक्ति, बहुत ही मोटा और खुश मिजाज आदमी था, बहुत ही प्रसन्न चित्त दिखाई दिया करता था वो। हालदार साहब ने जब वो प्रश्न किया उससे पान वाले से कि भाई एक बात तो बताओ कि आपकी मूर्ति कुछ नहीं बदलती है, कपड़े नहीं बदलती, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसका चश्मा क्यों बदल जाता है। तो ये जब प्रश्न पान वाले ने सुना तो उसकी आंखों ही आंखों में वो हंसा, उसको हंसी आ गई हालदार साहब का ये प्रश्न सुन करके। जब हंसने लगा वो बड़ा मोटा ताजा था, उसकी तोंद भी, पोटबेली भी काफी आगे तक निकली हुई थी। तो जब वो हंसा, हंसने के कारण शरीर में कंपन हुआ तो उसकी तोंद भी थिरकी, यानी कि तोंद में भी कंपन उत्पन्न होने लगा। पीछे मुड़कर, अब बोलने की उसकी क्षमता नहीं थी क्योंकि मुख में पान भरा हुआ था, तो पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे सबसे पहले तो पान थूका और अपनी, अब लगातार वो पान खाता रहता तो उसके दांत भी लाल काले रंग के हो चुके थे। तो लाल काली बत्ती सी दिखा करके बोला कि भैया सुनो, ये चश्मा और कोई नहीं बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला ये चश्मा बदला करता है, उसका नाम कैप्टन है। वो क्या करता है कैप्टन, कौन कैप्टन है। तो हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। अब उन्होंने तो सोचा जैसे नाम से आपको प्रतीत होता कैप्टन कोई फौज में रहा हो, है कि नहीं, अच्छी वेशभूषा वाला रहा हो, फौजी वर्दी में रहता होगा, मोटा ताजा होगा, तंदुरुस्त होगा। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कैप्टन है कौन, आखिर कैप्टन आपका करता क्या है। हालदार साहब ने पूछा, बस कुछ नहीं करता, चश्मा चेंज कर देता है, वो तो चश्मा बदलता है। पान वाले ने समझा दिया हालदार साहब को, क्या मतलब चश्मा क्यों बदलता है।
क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी समझ नहीं पा रहे थे, उनकी समझ में अब भी नहीं आ रही थी कि कैप्टन आखिरकार चश्मा क्यों चेंज करता है, क्यों बदल देता है। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया? पान वाला बोला, चलो मैं समझाता हूं आपको कि कैसे बदलता है चश्मा। समझो कोई ग्राहक आ गया, कोई ग्राहक अगर आ गया तो उनको चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए, चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? कहां से लाएगा वो चौड़ी फ्रेम वाला? तो उसको मूर्ति वाला चश्मा दे देता है। नेताजी के सामने पहुंचता है कि नेताजी, अब हम आपका ये वाला चश्मा हम उतार के अपने ग्राहक को दे रहे, वो आपको ये दूसरा चश्मा लगा दे रहे, उस पर दूसरा बिठा देता है। ऐसा काम करता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई कि हाँ, ये कैप्टन कोई वो फौजी वर्दी वाला कैप्टन नहीं है जो फौज में रहा हो, ये शायद चश्मा बेचा करता है, चश्मा बेचने वाला है ये। अब कुछ बात हालदार साहब के थोड़ी थोड़ी समझ में आई। एक चश्मा वाला है, सुने भैया आपने, हालदार साहब से बोले पान वाले, जिसका नाम कैप्टन है, उसका नाम है कैप्टन, वो दुकान करता है अपने चश्मा बेचने वाली की। उसकी कोई साधारण सी दुकान भी नहीं है, सिर्फ फेरी लगा करके चश्मा बेचा करता है। उसे नेताजी की और चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बगैर कि नेताजी की आंखों में सदैव चश्मा रहता था सुभाष चंद्र बोस जी के, और बिना चश्मे वाली मूर्ति उनसे देखी नहीं जाती। इतना देशभक्त है वो, इतना सम्मान करता है नेताजी का, इसलिए वो चश्मा बदलता रहता है रोज। कम चश्मे रहते हैं उसके पास, चश्मा बेचा करता है। कोई ग्राहक आ गया, नहीं हमें वो गोल फ्रेम वाला चाहिए, अब उसके पास नहीं है, तो नेताजी की आंखों से वो निकाल करके उसको दे देता है और दूसरा उनकी आंखों में फिट कर देता है। ये उसका काम है। बल्कि आहत करती है उसको ये बात कि हमारे नेताजी हमेशा चश्मा लगाते थे, उनकी आंखों में हम बिना चश्मा के उनकी आंखों को नहीं देख सकते। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को शायद असुविधा हो रही हो देखने में, सदैव से चश्मा लगाते रहे। अगर हमारे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की रहेगी तो शायद उनको देखने में असुविधा हो। ऐसी प्रेम भावना, ऐसी देश प्रेम की भावना उसके मन में है, कैप्टन के मन में। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर रोज फिट कर देता है, रोज फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम वाला चाहिए जैसे नेताजी लगाए हुए हैं, अब वो कहां से देगा, उसके पास दूसरा है नहीं, तो मूर्ति पर लगा देता है दूसरा चश्मा और नेताजी की मूर्ति से वो चश्मा लेकर के अपने ग्राहक को बेच देता है। क्षमा मांगते हुए नेताजी से क्षमा भी मांगता है कि नेताजी हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपका चश्मा ये ले रहे हैं, लेकिन आपको असुविधा नहीं होगी, मैं दूसरा चश्मा आपकी आंखों में लगा देता हूँ। ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। तो हालदार साहब बोले, वाह भाई, क्या आइडिया है आपके कैप्टन साहब का, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है उनका। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया आखिरकार? ओरिजिनल चश्मा तो इनका होना चाहिए, पत्थर, संगमरमर की पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। आखिरकार आप ये बताओ कि इनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ चला गया? जब इतना प्रश्न हालदार साहब ने कहा या पूछा तो उसकी तो आदत थी पान वाले की पान खाने की। इतना उत्तर देके उसके मुख पर दूसरा पान घुस चुका था, यानी कि दूसरा पान उसके मुख में पहुंच चुका था। अच्छा, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, ज्यादा भीड़, दोपहर के समय वैसे ही लोग ग्राहक कम जाते हैं, इसलिए भीड़ कम थी। वह फिर जब उन्होंने दूसरा प्रश्न हालदार साहब ने कहा कि ओरिजिनल चश्मा इनका कहाँ गया संगमरमर का, तो फिर आंखों ही आंखों में वो हंसा। आपके सामने रेखा चित्र अभी प्रस्तुत कर ही दिया कि बहुत मोटा ताजा था, वो काला कलूटा व्यक्ति था, है कि नहीं, पान खाने से लाल काली बत्ती सी हो चुकी थी, तोंद काफी आगे तक निकली हुई थी। जब उन्होंने प्रश्न किया हालदार साहब ने, तो फिर अपनी आंखों ही आंखों में हंसा और हंसने के कारण उसकी तोंद फिर फरकने लगी, फिर हिलने लगी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़ करके उसने नीचे फिर थूक दिया, यानी कि दूसरा पान थूक दिया और मुस्कुराता हुआ बोला कि भाई कोई बात नहीं, ये चश्मा बताएं हम ओरिजिनल क्यों नहीं है। मोतीलाल मास्टर जिन्होंने मूर्ति बनाई थी वो चश्मा बनाना भूल गया था। पूरी मूर्ति तो बना दी थी, लेकिन जब चश्मे की बारी आई तो भूल गया और कह दिया हमने मूर्ति बना के तैयार कर दी, इसलिए ओरिजिनल चश्मा इनकी आंखों पर था ही नहीं जब से मूर्ति बनी है। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, हंसी वाली बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात कि बताओ तो हमारे महापुरुष जो सदैव चश्मा लगाते थे, उनकी आंखों में चश्मा लगाना आखिरकार वो मूर्तिकार कैसे भूल सकता है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे,
जब उन्होंने गौर से हालदार साहब ने उस मूर्ति को देखा, उसके पास में गए तो देखा कि उसका मूर्ति बनाने वाले का नाम लिखा हुआ था, मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे के अध्यापक थे, वो उसी कस्बे में अध्यापक रहे थे। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया था कि हम 1 महीने में मूर्ति बना के तैयार कर देंगे। बना भी ली होगी। अब सोच रहे हैं हालदार साहब ये मन में, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए, पत्थर को पारदर्शी कैसे किया जाए। तो इसलिए शायद उन्होंने कांच वाला तय किया होगा कि संगमरमर के फ्रेम में कांच वाला चश्मा हम लगा दें, या कोशिश भी की होगी कोई और चश्मा लगाने की किसी प्रकार का, लेकिन वो शायद मूर्तिकार असफल रहे होंगे, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में वो चश्मा टूट गया होगा जो ओरिजिनल बनाया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। कोई ना कोई कारण रहा होगा जिससे इनकी आंखों पर इस समय चश्मा नहीं है। तो ये अभी तक हमने आपको आधा चैप्टर यहाँ पर कराया, आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का कथानक क्या कहता है ये अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। अभी तक आप इसको सुनिए, समझिए।